आपका पिछली वीडियो में लेसन समाप्त हो गया था। लेसन आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न आप पढ़ेंगे। इस आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न जो है कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो लेंस की फोकस दूरी निकालनी है और लेंस के फोकस दूरी यानी लेंस का जो सूत्र होता है वह होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो किस दूरी को u से लिखेंगे नेत्र में और किसको v से लिखेंगे आपको पहले बताते हैं। जिस दूरी को मनुष्य देख सकता है अपने नेत्र के द्वारा उसे आप v से लिखते हैं, और जिसको देखने के लिए उसे किसी प्रकार के संशोधक लेंस या चश्मे की आवश्यकता पड़ती है उस दूरी को आप u से लिखेंगे। तो जिससे वह बिना मतलब कि कह सकते हैं जिसे मनुष्य अपने नेत्र द्वारा बिना चश्मे के देख लेगा उसे v से, और जिसको देखने के लिए उसे चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी उसको u से लिखेंगे। तो जैसे इसमें कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब कि 30 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी पर अगर है तो उसे स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब कि 30 सेंटीमीटर तक वह स्पष्ट देख लेता है। तो अब ये आपका हल इसका देखिए, तो ये आपका हो जाएगा, जो ये देख पा रहा है 30 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, तो 30 सेंटीमीटर तक जब ये देख ले रहा है तो इसे आप लिखेंगे v से, v इक्वल माइनस 30 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र के आपसे संबंधी जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे u v दोनों हर कंडीशन में निगेटिव ही लिए जाएंगे और u आएगा। अब वह कहां की वस्तु को देखना चाह रहा, अनंत की, तो u आपका आएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए आपका सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल 1/v आपका माइनस 30 माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट। तो 1/f इज इक्वल, ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 1/ आपका 30। तो यहां से f का जो मान आया माइनस 30 सेंटीमीटर ये आपका आ गया। कह रहा है किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो यहां लिख देंगे, अतः 30 सेंटीमीटर के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी आपका। अब यहां अवतल लेंस, पहला एक तो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है, आप ऐसे जान सकते हैं कि लेंस अवतल होगा। दूसरा फोकस दूरी निगेटिव आई है, इससे भी पता चल रहा है कि लेंस अवतल है। अब दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो कहां तक ये देख सकता है, 2 मीटर, यानी कि ये v इक्वल हो गया 2 मीटर। उसको सही दृष्टि के लिए यानी कि वह सही देखना चाहेगा तो 2 मीटर तक तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वह अधिकतम दूरी वाला देखना चाहेगा यानी u इज इक्वल यहां पर भी इनफाइनाइट। तो अब कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी क्षमता, मतलब कि कौन सा लेंस लगेगा और लेंस की क्षमता क्या होगी। तो फिर आपका पहले निकालेंगे 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल 1/ माइनस 2 और ये माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट।
तो 1/f आपका आ गया 1/-2, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से f इज इक्वल -2 मीटर। ये तो फोकस दूरी आई, लेकिन आपका पूछ रहा है कि कितनी क्षमता, तो इसलिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता आपका पिछले लेसन में ही था, प्रकाश के जो है परावर्तन और अपवर्तन में, उसी चैप्टर में लेंस था, उसमें आपको बताया गया था कि लेंस की क्षमता P बराबर आपका होता है 1/f, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई, तो यहां मीटर में है। तो P इज इक्वल 1/-2 भाग देंगे तो आपका आएगा -0.5 और क्षमता का मात्रक डायोप्टर। तो अब आप लिख देंगे कि अतः मनुष्य या व्यक्ति, अतः व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर का अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। आपका तीसरा प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए दृष्टि दोष निकट है, अगर लेंस भी पूछता कि किस लेंस, क्योंकि इसमें लेंस नहीं पूछा कौन सा लेंस लगेगा, केवल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता पूछा है। लेंस भी पूछ लेता तो ये निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। आप लिख सकते थे कि अवतल लेंस, लेकिन यहाँ पर क्षमता और फोकस दूरी ये निकालना है। तो इसका हल देखिए, कितने मीटर तक ये देख सकता है, 1 मीटर तक, तो ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल -1 मीटर, और u आपका -इनफाइनाइट। तो आपका सूत्र होता है, इसके पहले पहले और दूसरे में भी आप लगाए हैं, 1/f इज इक्वल 1/v -1/u। तो 1/f इज इक्वल 1/-1 -1/-इनफाइनाइट। तो आपका यहां से आया 1/f इज इक्वल 1/-1, ये क्योंकि 0 हो जाएगा, तो यहां से f इज इक्वल -1 मीटर, ये आपका फोकस दूरी आ गया। इसलिए क्षमता P इज इक्वल 1/f, यानी कि P इज इक्वल 1/-1, तो P इज इक्वल -1, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा -1 डायोप्टर। आपका चौथा जो प्रश्न है ये आपका है, कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष, अब तक 3 आप पढ़े, निकट दृष्टि दोष, सब में जितने भी न्यूमेरिकल्स इस टाइप के आएंगे वही एक ही फार्मूला, 1/f इज इक्वल 1/v -1/u, या फिर क्षमता निकालना रहेगा तो P इज इक्वल 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो या तो फोकस दूरी को आप मीटर में बदल लेंगे या फिर 100/f लगा देंगे। तो इसमें आपका दूर दृष्टि दोष वाला आ गया, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर, मतलब कि वह कहां तक देख सकता है, निकट बिंदु उसका कहां है 150, तो ये आपका v है, तो v इज इक्वल -150 सेंटीमीटर। अब वह देखना किसको चाह रहा है, 25 वाले को, यानी कि u बराबर आप लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, क्योंकि दिखेगा तभी वह स्पष्ट रूप से जब दिखेगा
तभी वह पुस्तक को पढ़ सकता है। पढ़ना चाहता उसे कैसा, अब कैसा पूछ रहा है तो देखिए दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। तो एक रिप्लाई आपका आ गया, एक आंसर आ गया कि कैसा के लिए आप लगा देंगे कैसा लेंस पूछ रहा है, तो लेंस आ गया उत्तल लेंस। कितनी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल 1/v आपका है -150 माइनस u -25। तो 1/f, यहां दोनों का एलसीएम कितना होगा 150, तो यहां पर आएगा -1, ये माइनस यहां भी माइनस होगा, प्लस 25 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 6। तो 1/f इज इक्वल, ये देखिए -1 + 6, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो आपका आएगा 5/150। तो यहां से यफ बराबर आप निकालेंगे तो होगा 150/5, 5 × 5, 5 × 15, और ये शून्य, तो यफ बराबर आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी धनात्मक है या फिर दूरदृष्टि दोष है, तो ये कौन सा आपका होता है, उत्तल लेंस। अब आप इस तरीके के दृष्टि दोष से संबंधी न्यूमेरिकल्स खुद जो भी है लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये आपका 5वां प्रश्न है, 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका हल, इसका ये आपका दिया गया है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को आप लिखते हैं ए से, ए बराबर आपका है 60 डिग्री, और आपका अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, n दिया गया आपका √2, और निकालना है आपको अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को आप लिखते हैं ΔM से, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला होता है, सूत्र आपको बताया गया है कि फार्मूला होता है n = sin ΔM + a/2 अपन sin a/2, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब इसमें आप सबके मान रख दीजिए, n आपका है √2, ये आपका sin ΔM आपको ज्ञात करना है, a आपका है 60 डिग्री बटे 2, और यहां बटे sin a यानी कि 60 डिग्री बटे 2। तो आपका आया √2 इज इक्वल sin ΔM + 60 बटे 2, और ये बटे sin 30। तो आपका sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहां से क्या आएगा, √2 बराबर sin ΔM + 60 डिग्री बटे 2, और यह sin 30 का मान 1/2। इस 1/2 का यहां तिरछा गुणा हो जाएगा, तो आपका आया sin ΔM + 60 बटे 2 बराबर √2 गुणे 1/2। तो sin ΔM + 60 बटे 2, अब ये आपका इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। अब ये sin ΔM + 60 डिग्री बटे 2 बराबर, ये 1/√2 जो मान होता है ये होता है sin 45 डिग्री का। अब ये साइन से साइन दोनों तरफ है, छोड़ दीजिए इसको साइन को, यानी कि आपका बचा क्या, ΔM +
60/2 बराबर 45 डिग्री। तो यहां से डेल्टा एम प्लस 60, ये 2 का तिरछा गुणा कराएंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90। तो यहां से डेल्टा एम इज इक्वल 90 डिग्री, और ये प्लस में उधर जाएगा -60। तो अब 90 में से 60 घटेगा, डेल्टा एम बराबर आपका आ गया 30 डिग्री।